हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन का एक क्वेश्चन। एक कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लार्ज कॉइल ऑफ रेडियस आर वेयर कैपिटल आर इज ग्रेटर देन आर एंड कॉइल आर इन सेम प्लेन। द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज। सॉल्यूशन। पहले एक बड़ी सर्कुलर कॉइल बना लो आप, ठीक है। ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब एक छोटी सर्कुलर कॉइल बनाओ। ये एक बहुत छोटी बनानी है, पर इससे ज़्यादा छोटी ना तो दिखता नहीं। ये बहुत ही छोटी सी बनानी है, ठीक। इसकी रेडियस स्मॉल आर है और यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कैपिटल आर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जानते हो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है, अगर इसको निकालना चाहते हैं तो फाई एस टी टोटल फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एम आई पी। ये फॉर्मूला होता है। इसमें एम इज इक्वल टू हो गया फाई एस टी। वैसे प्रोपोर्शनल टी में होता है फाई एस टी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। प्रोपोर्शनल टर्म उठाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइड बाई आई पी। इस एम की वैल्यू फाई एस टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल और करंट इन प्राइमरी कॉइल पर डिपेंड नहीं करती है। इसकी वैल्यू केवल शेप और साइज, कॉइल की डायमेंशंस पर डिपेंड करती हैं। कॉइल की जो डायमेंशंस है उस पर डिपेंड करती है, करंट पर डिपेंड नहीं करती, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर डिपेंड नहीं करती, सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करती। कांस्टेंट टर्म है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपको एम निकालना है तो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लो। तो अब इसमें हम कौन से कॉइल को प्राइमरी कॉइल माने, किसको सेकेंडरी कॉइल माने, किसी को भी मान सकते हैं वैसे, लेकिन इस तरह से मानना चाहिए कि प्राइमरी कॉइल को इस तरह से मानना चाहिए कि सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो जाए। ऐसी कॉइल को, इन दोनों में से उस कॉइल को प्राइमरी मानो जिसे सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो। तो मेरे को लगता है कि इसको प्राइमरी मानना चाहिए बेटा, और इसमें करंट मान लो आई पी, ऐसे, क्योंकि करंट से इंडिपेंडेंट है बेटा। तो इसको प्राइमरी माना। अब इससे सेंटर पर मैग्नेटिक निकालो पहले, फिर सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालो। तो हम इसको सेकेंडरी मान रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक निकाल लो पहले। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। इसके से निकालें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई पी। नंबर ऑफ टर्न्स ले नहीं रहे, एक ही टर्न मानने, कुछ में बोला नहीं कुछ। और रेडियस इसकी कैपिटल आर। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसे फॉर्मूला याद होता है, कुछ को ऐसे याद होता है 2 पाई से काटने के बाद। तो म्यू 0 आई पी बटे पाई से पाई कट गया 2R। इस तरह से फॉर्मूला कुछ बच्चों को याद होता है, ठीक है। अब ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसकी डायरेक्शन भी निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड की। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमा रहा हूं, मैं राइट हैंड से लगा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है सेंटर पर, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है मैंने सेंटर पर, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है। यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्शन प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड आ रहा है, ऐसा आ रहा है कुछ, ठीक है। अब देखो ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालें। टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसमें भी एक ही टर्न मान के चल रहे हैं। तो इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये टर्न नहीं माने में, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में 1 मान रखा है। यहां पे ए क्या होता है, एरिया इन द लूप, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। अब बात यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो तो सेंटर पर है, और एरिया हम सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो सेकेंडरी कॉइल से ये वाला एरिया ले रहे हैं बेटा, ये वाला। लेकिन सर ये वाला एरिया कैसे ले सकते हो? एरिया तो वह लेते हैं, लूप का वह एरिया लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये लूप इतना छोटा है, ये वाला लूप इतना छोटा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जबकि है सेंटर पर केवल मैग्नेटिक फील्ड। आपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा।
कि कैपिटल आर की कंपेयरिंग स्मॉल आर इतना छोटा है कि हम ये मान सकते हैं, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो सेंटर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी लूप के एंटायर एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इस पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा मानना पड़ रहा है। क्योंकि एक्चुअल में ये सर्कुलर लूप ये हो गया बड़ा वाला, और छोटा वाला सर्कुलर लूप ले रहे हैं वो बहुत छोटा ले रहे हैं, ऐसे कि छोटा सर्कुलर लूप हो गया। तो सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड इसमें हम पूरे में यूनिफॉर्मली कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए फाई बराबर फाई एस टी लिखें, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू बी, और एरिया लिखें तो अंदर वाले का लिख लें बेटा, इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो लिख लिया हमने पाई आर स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, तो सर्कुलर लूप का प्लेन ये हो गया, और प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड देखें तो ऐसे हो जाएगा। वैसे 2 डायमेंशनल है, नीचे वाले फेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी ले सकते हो, लेकिन इसमें बी ऊपर की तरफ आ रहा है तो एरिया की डायरेक्शन भी ऊपर ही ले लो, इस वाले ऊपर वाले फेस के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ले लो, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। बी की डायरेक्शन ऊपर और एरिया की डायरेक्शन भी ऊपर, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, है ना, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। तो बी की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई पी बटे 2 कैपिटल आर, और ये पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1, ये टोटल फ्लक्स आ गया बेटा। और यहां से टोटल फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दो, एम आई पी होता है, तो एम आई पी इज इक्वल टू म्यू 0 आई पी पाई आर स्क्वायर बटे 2 आर। आई पी से आई पी कैंसिल कर दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया म्यू 0 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2 आर, ये हो गया बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसका चॉइस चेक कर लो, म्यू 0 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर लिखना है, डी चॉइस हो गई बेटा, म्यू 0 पाई आर का स्क्वायर अपॉन 2 आर, डी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।